हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पथ स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। तो सभी 8 कौन कौन से हैं? पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। दूसरा है कथकली। कथकली केरल में किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं, ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तीसरा है कथक। कथक उत्तरी भारत में किया जाता है, लेकिन अधिकतर इसके जो नर्तक है ना वो उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो कथक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ओडिसी ओडिशा में किया जाता है। मणिपुरी मणिपुरी में किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल के अंदर। अब जो मोहिनी अट्टम है ना, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ये महिला प्रधान नृत्य हैं। जबकि कथकली भी केरल में किया जाता है, वो पुरुष प्रधान नृत्य हैं। और जो मोहिनी अट्टम है वो भी केरल में किया जाता है, वो महिला प्रधान नृत्य है, वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। और सबसे लास्ट वाला है सत्रिया नृत्य, जो कि असम में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे पुराना है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। और सबसे नई की बात करेंगे तो वह है सत्रिया नृत्य, जो कि असम में किया जाता है। और सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के अंदर सन 2000 के अंदर जोड़ा गया था। और वो जोड़ने वाले जो नर्तक थे ना, वो कौन थे? वो थे श्रीमंता शंकरदेव। तो श्रीमंता शंकरदेव के प्रयासों से सन 2000 के अंदर शास्त्रीय नृत्यों की सूची में सत्रिया नृत्य को जोड़ा गया है, जो कि कहाँ पे किया जाता है? सत्रिया नृत्य असम के अंदर, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं इन शास्त्रीय नृत्यों के अंदर जो नर्तक रहते हैं उनकी वेशभूषा क्या रहती है ना, किस प्रकार के पोशाक पहने रहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला है तमिलनाडु के अंदर भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली जो कि केरल में, तीसरा है यहाँ पे कथक जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है, फिर वापस पांचवा है यहाँ पे जो कि कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है, फिर यहाँ पे मणिपुरी है, ठीक है ना। देख सकते हो आप किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से पोशाक पहन के किए जाते हैं। तो देखो, पहले की बात करेंगे तो शास्त्रीय नृत्य, तो भारत के अंदर टोटल टोटल 8 भागों में बांटा गया है शास्त्रीय नृत्यों को। तो पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह दक्षिणी भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें कविता, संगीत, नाटक का अद्भुत समावेश होता है, ठीक है ना, अद्भुत समावेश होता है इसके अंदर। देखो भरतनाट्यम, अब भरतनाट्यम की बात करेंगे ना, तो भरतनाट्यम के अंदर देखो, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो भरतनाट्यम रहता है ना, उस भरतनाट्यम में ये जो भरत है ना, स्टार्टिंग का भरत, इस भरत का क्या मतलब रहता है? तो देखो, भस तो रहता है भय, रस से रहता है रस, और त से रहता है ताल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सॉरी, ब से रहता है भाव। भाव, रस और ताल, ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ठीक है ना, ये किससे आ जाएंगे? भरतनाट्यम से। उसके बाद में इसके प्रमुख नर्तक देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख नर्तक में दिखाई दे रहा होगा पंडित सुब्रमण्यम, ठीक है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल ना, अरुंडेल रुक्मणी देवी, राम गोपाल, SK सरोज, वैजयंती माला, लीला सैमसंग है यहाँ पे, ठीक है ना, मिस प्रिंट है, लीला सैमसंग आएगा। और कोमल वर्धन, और कौन सी है? कोमल वर्धन, ठीक है ना। तो अरुण देवी, ये जो रुक्मणी अरुण देवी है ना, ये सबसे पहले राज्यसभा में नामित हुई है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि रुक्मणी देवी अरेंडल को राज्यसभा में नामित किया गया था, और कहाँ से नामित की गई थी? उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और जो यामिनी कृष्णमूर्ति ना, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, हर एग्जाम के अंदर यामिनी कृष्णमूर्ति का क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। दूसरे की बात करेंगे कथकली की, तो यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का शाब्दिक अर्थ कहानी पर आधारित नाटक। यह केरल और मालाबार क्षेत्र की नृत्य शैली है। इसमें 2 प्रकार के नायक होते हैं। तो जो नायक होता है उसको तो बोला जाता है पाचा, और जो राक्षस का किरदार निभाता है उसको बोला जाता है केटी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो नायक रहता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? उसको पुकारा जाता है पाचा, ठीक है ना। और जो राक्षस बनता है उसको पुकारा जाता है केटी के नाम से। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से? मृणालिनी साराबाई, उदय शंकर, कृष्णा कुट्टी, आनंद शिवरामन, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी। तो देखो, अभी बताया था ना कि रुक्मणी देवी अरेंडल जो कि राज्यसभा में नामित हुई थी। तो ये 2 प्रकार के नृत्य प्रदर्शित करती है। कौन कौन से? एक तो भरतनाट्यम जो कि अभी पढ़ा था हमने ऊपर, और दूसरा कौन सा? कथकली। दूसरा कौन सा? कथकली। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह पहली नृत्यांगना कौन थी जिसको राज्यसभा में नामित किया गया था?
आपको पता होगा राज्यसभा में भारत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि कला संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरंडल को यूपी क्षेत्र से राज्यसभा में नामित किया गया था, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे कुचिपुड़ी की, जो कि आंध्र प्रदेश का नाट्य नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी में हमेशा कथा भाव रामायण महाभारत से लिया गया है। यह प्रसिद्ध नृत्य वैदिक और उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रसार करने वाला यह नृत्य भागवत और पुराण पर आधारित है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नृत्य भागवत और पुराण पर आधारित होता है। तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी, है ना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार का नृत्य भागवत और पुराण पर आधारित रहता है, तो वह है कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, वेम्पति सत्यनारायण है, ठीक है ना, एक ही नाम है, वेम्पति सत्यनारायण, यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति इसमें भी, और यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के अंदर भी थी, ठीक है ना। देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के अंदर भी थी। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भी दो प्रकार के नृत्य प्रदर्शित करती है। कौन कौन से? एक तो भरतनाट्यम और एक कुचिपुड़ी और लक्ष्मी नारायण, ठीक है ना। स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, वेम्पति सत्यनारायण कर लेना, इसको एक ही नाम है, यामिनी कृष्णा मूर्ति और लक्ष्मी नारायण, ठीक है। आगे बात करते हैं कथक की। तो कथक कहाँ पे किया जाता है? कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश से जोड़ा गया है इसको, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा जो नृत्य है ना वो उत्तर प्रदेश से है। यह प्रमुखतन कृष्ण जी द्वारा नटवारी नृत्य है। इसमें दो अंग होता है, एक तो होता है तांडव, एक होता है लास्य। तो ये इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए कि जैसे तांडव किससे संबंधित है, लास्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इनका भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से? देखो लच्छू महाराज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये दोनों, ठीक है ना। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, गोपी कृष्णा, बिरजू महाराज और सुखदेव महाराज, ठीक है ना। तो इसे याद रखना है कि जिनके पीछे अधिकतर महाराज लगेगा ना वो कथक से संबंधित रहेंगे। किस नृत्य से संबंधित रहेंगे? कथक नृत्य से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ पे देखो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सबसे इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज, ठीक है ना। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से। अब बात, और हाँ एक चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो भरतनाट्यम है, इस भरतनाट्यम के अंदर अभी हमने देखा था कि भरतनाट्यम के अंदर जो ये भरत लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। इस भरतनाट्यम के अंदर भ का तो मतलब रहता है भाव, भ का क्या मतलब रहता है? भाव, ठीक है ना। और र का क्या मतलब रहता है? रस। क्या मतलब रहता है? रस, ठीक है। और त का क्या मतलब रहता है? ताल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाव, रस, ताल किस नृत्य से संबंधित है? तो किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से, ठीक है ना, भरतनाट्यम से। अब आगे की बात करते हैं ओडिसी नृत्य। तो ओडिसी ओडिशा में किया जाता है, ओडिशा का प्राचीन नृत्य है। इस नृत्य की प्रमुख शैली आराधना की नृत्य शैली है। इस नृत्य के माध्यम से ईश्वरीय स्तुति की जाती है। यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। देखो भगवान जगन्नाथ को आपने पढ़ा होगा कि जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, तो वो है पूरी ओडिशा के अंदर, ठीक है ना, पूरी ओडिशा के अंदर। तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित कौन सा नृत्य है? ओडिसी नृत्य। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना या नृत्य कौन कौन से है? देखो कालीचरण पटनायक, इंपॉर्टेंट नाम है कालीचरण पटनायक, ठीक है ना। इंद्राणी रहमान, कालीचरण, सोनल मानसिंह, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर। माधवी मधुगल, मीनाती दास, रंजना और डेनियल्स और सुजाता मिश्र, ठीक है ना। एक बार और देख लो, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनम मानसिंह, माधवी मुदगल, मीनाती दास, रंजना डेनियल्स और सुजाता मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर के अंदर किया जाता है। मणिपुर का प्राचीन नृत्य है। पूर्वी बंगाल और पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली जिसमें लेहरौब तथा रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना, कि किस प्रकार के नृत्य को लेहरौब और रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के नृत्य को जाना जाता है, लेहरौब और रास नृत्य, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, किस नृत्य को लेहरौब और रास नृत्य के नाम से जाना जाता है, मणिपुरी नृत्य को। अब इसके प्रमुख नर्तक की बात करेंगे तो झावेरी बहनें सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है, तो वह मणिपुरी नृत्य से। आगे गंबिता देवी, थम्बल यामा, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। रीता देवी,
कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, ठीक है ना, दोनों मेहता याद रख लेना, निर्मला मेहता और सहिता मेहता। अब बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है और ये महिला प्रधान नृत्य है। अभी बताया था ना मैं आपको, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल के सागर के तट पर किया था प्रमुख नृत्य। देखो पहली बार कौन किया था, भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में किया था ना, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि भगवान विष्णु ने राक्षसों से अमृत छीनने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। तो कौन सा नृत्य किया था, मोहिनी अट्टम। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। प्रमुख नृत्य कौन कौन से, हेमा मालिनी, ठीक है ना, हेमा मालिनी को आप सभी जानते होंगे, जो कि एक अभिनेत्री भी है। तारा निड्डूगाडी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी भी एक अभिनेत्री है। कला देवी, रागिनी देवी और गीता नायक। और कौन कौन से, गीता नायक, ठीक है ना। तो अभी हमने 7 शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिए हैं और लास्ट वाला 8वां आपको अगली क्लास में मिलेगा। और ठीक है ना, इन 7 को आपको याद कर लेना है और जो नाम दिए गए ना उन सभी को तो याद कर ही लेना है। इनके अलावा और भी नाम बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, वो सभी नाम इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ते हैं आगे, जो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। तो देखो बात करेंगे प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें, यानी कि पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखो पहली पुस्तक, इधर पुस्तक दिया गया है और इधर लेखकों के नाम दिए गए हैं। जैसे रामायण की बात करेंगे तो रामायणी वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा और सतसहस्रिका सूत्र ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और सौदरानंद अश्वघोष की, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र की, स्वप्ना वासव दत्ता भास के द्वारा रचित है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, कुमार संबोधन कालिदास के द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा, विक्रमो उर्वशिया ये कालिदास के द्वारा, मेघदूत कालिदास की, रघुवंशम कालिदास की, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। ये नाट्य शास्त्र याद रखना है, इसको दुनिया का 5वां वेद बोला जाता है, ठीक है ना, नाट्य शास्त्र को। देवी चंद्रन गुप्तम विशाखा दत्त की, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, मर्चकटिकम शूद्रक के द्वारा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा, वरहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, और कथाश्रीता सागर ये सोमदेव की। अब अगले पेज पे देखो, अभिदम्ब कोश वसुमित्र के द्वारा, रावणवध भट्टी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है भी, है ना, किरातार्जुनियम भारवी के द्वारा, 10 का कुमार चरितम दंडी के द्वारा, हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा, वासवदत्ता सुबंधु के द्वारा, नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा, रत्नावली हर्षवर्धन की है, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है। ये जो हर्षवर्धन की बुक्स दिखाई दे रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद ही कर लेना है। नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है ना। मालती माधव भवभूति के द्वारा, कपूर मंजरी राजशेखर के द्वारा, काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा, नव संसाहक सहित पद्मगुप्त के द्वारा, शब्दानुशासन राजभोज के द्वारा, वरहत कथा मंजरी सेमेंद्र के द्वारा, नेसधर चरितम ये लिखी गई है किसके द्वारा, श्री हर्ष के द्वारा, विक्रमांक देवी चरित विल्हन के द्वारा, कुमार पाल चरितम हेमचंद्र के द्वारा, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा, रासमाला सोमेश्वर के द्वारा, शिशुपाल वध माघ द्वारा, पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा, जयानक के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रधाई के द्वारा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया, देखो चंद्रप्रधाई ने तो लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन इसको पूरी किया था इसके पुत्र थे जलहण, क्या नाम था उसका, जलहण। तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया, जलहण ने, ठीक है ना, जलहण ने। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, जयदेव के द्वारा। अब प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहली बात करें, जैसे हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद ने 29 अगस्त 1948 को भारत का गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने, ठीक है ना। उड़न परी पीटी उषा को, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को, सुपर मॉम किसको कहा जाता है, मैरी कॉम को, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को, और लाइटनिंग किंड विश्वनाथ आनंद को। और जो विश्वनाथ आनंद जी ना, उन्होंने सन
उन्होंने पहली बार कौन सा पुरस्कार जीता था? तो उन्होंने पहली बार अपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, ठीक है ना, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है, जो कि 2021 6 अगस्त या 9 अगस्त को, एक बार कंफर्म कर लेना आप, है ना, 9 अगस्त को या 6 अगस्त को 2021 के अंदर उसका मेजर ध्यानचंद नाम रखा गया है। पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अभी उसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, जिसके अंदर 25 लाख रुपए की नामित राशि दी जाती है, ठीक है ना, 25 लाख रुपए की। वो पहला पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले और शतरंज के खिलाड़ी है। द वॉल राहुल द्रविड़ को, टर्बनेटर हरभजन सिंह को, तारपीडो इयान थॉर्प को, इंडियन एक्सप्रेस पैसेव भूपति को, है ना, ब्लैक पर्ल पेले को, डेनिस द मिनोस आंद्रे अगासी को। किसको? आंद्रे अगासी को, ठीक है ना। ये यहाँ पे दिखाई दे रहे ना आपको, ये वाले, यही है विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है ना। अब देखो भारतीय संसद, थोड़ा भारतीय संसद के बारे में भी समझ लेते हैं कि भारतीय संसद का ढांचा किस प्रकार रहता है। तो देखो संसद के अंदर बात करेंगे तो भारतीय संसद के अंदर कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? तो उसमें लोकसभा शामिल होती है, उसमें राज्यसभा शामिल रहता है, उसमें राष्ट्रपति शामिल रहता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे थोड़ा। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यसभा, ठीक है ना। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जिसके अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है, लेकिन वास्तविक में सदस्य संख्या अभी कितनी है? 245। अगर 245 में से बात की जाए तो मनोनीत कितने किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। अभी बताया था ना मैं आपको कि देखो कौन सी रुक्मणी देवी अरंडल जो कि राज्यसभा में नामित हुई थी, तो वैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है ना। और निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233, ठीक है ना। अगर अधिकतम सदस्य संख्या 250 है तो फिर 12 सदस्य तो मनोनीत किए जाएंगे, बाकी 238 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्य 238 होंगे, उनमें कौन कौन कहाँ से शामिल होंगे? 230 सदस्य तो होंगे राज्य के, 8 सदस्य होंगे केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक है। और अगर निर्वाचित सदस्य 233 से वास्तविक सदस्यों के, तो 255 सदस्य राज्य के रहेंगे, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें याद रख लेना है कि अगर वास्तविक में और इनमें 5 का डिफरेंस कहाँ से आएगा? ये राज्य के सदस्यों से आएगा, ठीक है ना। केंद्र शासित के तो प्रदेश के तो पेशे के 8 सदस्य होंगे। अब 8 सदस्यों में देखो दिल्ली, पुदुचेरी या पांडिचेरी और जम्मू और कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू और कश्मीर का याद रखना, क्योंकि अभी यहाँ पे सीएम बनाया गया है उमर अब्दुल्ला का, ठीक है ना। उमर अब्दुल्ला जो कि यहाँ के सीएम बन चुके हैं। तो दिल्ली से कितने? 3 सदस्य राज्यसभा में, पुदुचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा में और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य राज्यसभा में। वैसे ही अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 550, लेकिन वास्तविक वर्तमान में भी कितनी है? 543। देखो इसमें निर्वाचित कितने? इसमें 530 सदस्य तो होते हैं निर्वाचित, और मनोनीत कितने होते हैं? इसमें मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, इसमें मनोनीत नहीं होते। आपसे पूछा जाए कि मनोनीत किस में किए जाते हैं, तो राज्यसभा में किए जाते हैं, 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 550, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 543। अब इसमें से निर्वाचित होते हैं तो राज्यों से कितने सदस्य हैं? 524 सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं? 19 सदस्य, ठीक है ना। आपको ये वर्तमान का ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। अधिकतम भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितने रहते हैं, तो अधिकतम सदस्य संख्या होती है 550। अब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जो कि 19 सदस्य होते हैं, तो दिल्ली, अन्य पे पुदुचेरी होता है और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से इसमें 5 सदस्य हैं, अन्य से इसमें 7 सदस्य हैं और दिल्ली से इसमें 7 सदस्य हैं, ठीक है ना। दिल्ली से 7, पुदुचेरी से भी 7 और जम्मू और कश्मीर से कितने? 5 सदस्य, ठीक है ना। ठीक है, यही थी आज की क्लास, कंप्लीट हो चुकी है। ये आप अपना यूट्यूब चैनल कैरियर पथ स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली टास्क मिलेगा, डेली आपको जीके जीएस से रिलेटेड और अन्य सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, वो मिलेगा आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे, ठीक है भैया। और हाँ, आज की जो क्लास हुई है उस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना।